नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं उगना महादेव की पौराणिक कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए जानते हैं कि त्रिकालदर्शी भगवान शिव ने किस भक्त के लिए नौकर बन की सेवा। देश भर में भगवान शिव के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं भी मिलती हैं। भोले भंडारी का ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव व उग्रनाथ मंदिर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। आइए जानते हैं पौराणिक कथा। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकानेक गीतों की रचना की है। मान्यताओं के अनुसार जगतव्यापी भगवान शिव भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले आए। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव नौकर बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया। कवि विद्यापति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, इसलिए उन्होंने उगना यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले मना कर दिया, मगर फिर शिव जी के कहने पर ही सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए थे। ऐसी कथा है कि जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे, तो तेज गर्मी व धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना यानी शिव जी से जल लाने को कहा। तब शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली व 1 लोटा गंगा जल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच जगह यह गंगा जल कहाँ से आया। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। इसके बाद शिव जी ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि उगना बनकर ही साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली। लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिव जी को चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लग गई। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुख से निकल गया कि यह तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें मार रही हो। मगर जैसे ही विद्यापति के मुख से यह बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति पागलों की तरह भगवान शिव को वनों में खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देख भगवान शिव उनके साथ समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूँगा। उसके बाद से ही वहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। शिव की इस लीला से गौरी भी प्रसन्न हुई। विद्यापति की एक रचना की पंक्ति है, नंदन वन में भटेला महेश, गौरी मन हर्षित मेटल कलेश। इसके बाद शिव अपने लोक लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव मंदिर की खासियत है कि गर्भगृह में जाने के लिए आपको 6 सीढ़ियाँ उतरकर जाना पड़ता है। यहाँ माघ कृष्ण पक्ष में नरक निवारण चतुर्दशी के पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वक्त जिस मंदिर को भक्त देखते हैं, उसका निर्माण साल 1932 में किया गया है।
हैरान करने वाली बात तो यह है कि साल 1934 में आए भूकंप से भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मंदिर के सामने एक सरोवर और एक कुआं भी है। इस कुएं के बारे में लोग कहते हैं कि यह वही जगह है जहां से शिव जी ने जटा खोलकर गंगा जल निकाला था। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस जल को जरूर पीते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।